Good evening, students. Let's see our another poem, Fire and Ice by Robert Frost, from the text First Flight. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Introduction. Fire and Ice is a highly symbolic poem by रॉबर्ट फोर्स. तो फायर और आइस जो है, फायर एंड आइस जो पोएम है वो बहुत ही हाईली सिम्बॉलिक पोएम है रॉबर्ट फोर्स द्वारा. दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. द पोएट सेड दैट द फायर ऑफ लस्ट्स and endless desires and eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day. तो ये पोएम जो है एक मेडिटेशन करता है, एक तरह से सिंबॉलिक बता रहा है कि वर्ल्ड का जो दुनिया का जो अंत है वो होके रहेगा. और पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स, यानी कि जो आकांक्षाएं होती हैं और एक तरह से जो डिज़ायर्स होता है हमारे अंदर, उस तरह से या तो पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा या फिर एंड आइज ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बींग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे. तो या तो फिर आइस, दैट मीन्स हेट्रेड. आइस को जो सिंबल किया है वो हेट्रेड का दिया हुआ है. दैट मीन्स के नफ़रत की वजह से, जो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो नफ़रत है उस वजह से जो है दुनिया का एक न एक दिन अंत हो जाएगा. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. The central idea around which the entire poem revolves is that only love, equality, mutual understanding, and sympathy for one and all can help in establishing peace on the earth. तो सेंट्रल आइडिया अगर हम देखते हैं तो एक तरह से सेंट्रल आइडिया जो वो घूम रहा है पूरी तरह से इस पूरी एंटायर पोएम के अंदर, जिसमें सिर्फ प्यार, इक्वलिटी यानी कि समानता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक तरह से बिल्कुल समान अंडरस्टैंडिंग होना और सिंपैथी किसी एक के लिए और हर एक को हेल्प करना ज़रूरी है ताकि हम लोग पीस बनाए रख सकें अर्थ पे. दैट मीन्स कि हम शांति बनाए रख सकें अर्थ पे. द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइज आर प्रोबेबल एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. तो पोएट ने यहाँ पे मेंशन किया कि दोनों फायर और आइज की वजह से जो है दुनिया का अंत होके रहेगा. वाई ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड कैन. तो यहाँ पे पोएट ने ऐसा बोला है कि फायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर को, दैट मीन्स आकांक्षाओं को. देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो एक तरह से यही फायर जो है वो एक ना एक रीज़न बनेगा जिससे दुनिया का अंत होगा. ही ऑल्सो मेंशन आइज इन बिटवीन टू सिम्बोलाइज दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टूवर्ड्स वन अनदर विल ऑल्सो बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड. दूसरी तरफ वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो आइस को जो सिम्बोलाइज़ किया हुआ है कोल्डनेस द्वारा, दैट मीन्स के एक तरह से नफ़रत होना एक दूसरे के लिए, इनडिफरेंस होना एक न एक के अंदर, हर कोई एक जैसा ना होने की वजह से जो है बहुत ही इनफ है कि दुनिया का अंत होके रहेगा. लेट्स सी द ट्रांसलेशन. स्टैंजा 1. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. This existing world will come to an end one day. तो एक ना एक दिन जो ये दुनिया का जो है अंत होके रहेगा. People are divided on this issue. तो लोग जो है वो डिवाइड हो चुके हैं ये इशू को लेकर. Some believe that this world will end in fire. कुछ लोगों का ऐसा मानना है, उनका बिलीव करना है कि वर्ल्ड का जो अंत है, एंड जो है वो फायर की वजह से होगा. The fire of passions and desire will lead to the end of the world. तो जो फायर का जो पैशन है और जो डिज़ायर है, जो आकांक्षाएं हैं और जो आपका पैशन है वो एक दिन इसको लेकर दुनिया का अंत होके रहेगा. Some people think that this world will end in ice. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दुनिया का जो अंत है वो आइस की वजह से होगा. Cold reasoning and hate will lead to this
वर्ल्ड टू डिस्ट्रक्शन। तो एक तरह से एक दूसरे के अंदर इनडिफरेंस होना और नफ़रत करना, वो एक न एक दिन ये वर्ल्ड को जो है पूरी तरह डिस्ट्रक्शन कर देगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। हाउएवर द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस पेशेंस ऑफ लव एंड डिज़ायर। तो पोएट ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है पेशन, प्यार का, और डिज़ायर यानी आकांक्षाएँ और लव का जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ही सपोर्ट्स those who believe that fire of patience and desire will lead to the destruction of this existing world। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं उनका जो कि बिलीव करते हैं कि फायर ऑफ पेशेंस जो है और डिज़ायर जो है वो एक दिन इस दुनिया का जो है वो पूरी तरह से अंत करके रहेगा, तो वो उनकी सपोर्ट में है। लेट्स सी अनदर स्टैंजा। बट इफ़ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। Fire can bring the destruction of the existing world। तो फायर जो है वो तो एक तरह से इस दुनिया का अंत करके ही रहेगा। but if this existing world has to be destroyed not once but twice, then ice is strong enough to do this job। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो वो एक बार डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन वो 2 बार डिस्ट्रॉय होगा। तो किस रीज़न से होगा? तो वो आइस की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि आइस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इनफ है अपनी जॉब करने के लिए। द पोएट हैज़ सीन एंड एक्सपीरियंस इनफ ऑफ हेट्रेड इन दिस वर्ल्ड। तो पोएट ने देखा भी है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, बहुत इनफ एक्सपीरियंस है उनका कि उन्होंने नफ़रत देखी है इस वर्ल्ड के अंदर, जिस रीज़न से जो है इस दुनिया का अंत होके रहेगा। कोल्ड रीजनिंग डिवॉइड ऑफ ह्यूमन फीलिंग ओनली प्रोड्यूस हेट। तो एक तरह का जो कहते हैं कि अंदर ही अंदर जिस तरह से हम लोग जो नफ़रत करते हैं, ह्यूमन की जो फीलिंग्स होती है वो एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करती है, वो है नफ़रत को। तो अंदर ही अंदर जो हम नफ़रत लिए घूमते रहते हैं वो आगे जाकर जो है पूरी दुनिया का अंत करती है। एंड दिस कोल्ड रीजनिंग इज़ लाइक आइस। तो एक तरह से ये जो ठंडा माहौल जो है, ठंडा हम कह सकते हैं कि एक तरह का शांत जो रीज़न जो है वो आइस है। आइस इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ टू कोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आइस जो है वो सफिशिएंट है, इनफ है इस दुनिया का अंत करने के लिए। तो ये था फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा का ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं इसके राइम स्कीम पे, दैट मीन्स राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे है फायर, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो उसको राइमिंग स्कीम मिली है ए। सम से इन आइज बी, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फायर डिज़ायर ए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फायर डिज़ायर फायर, तो उसकी राइम स्कीम बनी ए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम बनी ए बी ए। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आइस ट्वाइस, तो राइम स्कीम बनी अगेन बी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, सी, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस ट्वाइस आइस, बी इज ऑल्सो ग्रेट, हेट ग्रेट, सी, and would suffice, B, I suffice। तो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा की राइम स्कीम बनी BC B। एंजाम्पमेंट, some say the world will end in fire और from what I've tasted of desire। तो यहाँ पे जो एंजाम्पमेंट का यूज़ हुआ है, जहाँ पे पंचुएशन या किसी तरह का कोमा, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं हुई है। सेकेंड एग्जाम्पमेंट यूज़ हुआ है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पे भी जो है पंचुएशन किसी तरह का यूज़ नहीं हुआ है, तो वहाँ पे एग्जाम्पमेंट का यूज़ है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे जो है एनाफोरा का यूज़ हुआ है सम से, यानी कि अगर कोई वर्ड
या फिर कोई लेटर जो है कंटिन्यूसली जो है सेकेंड एक ही स्टेंजा के अंदर बार बार रिपीट होता है, उसे हम एनाफोरा कहेंगे। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे जो है एसोनेंस का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे ओ वोवेल का ज़्यादा यूज़ हुआ है। होल्ड दोज हु फेवर। Assonance means it is repetition of vowel sounds in same line. The repetition is at different place in different words. Example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. तो एसोनेंस मीन्स एक तरह का रिपीटेशन होता है वोवेल साउंड का सेम लाइन के अंदर, और ये रिपीटेशन होता है वो डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट वर्ड्स के अंदर भी हो सकता है। Alliteration is the repetition of consonant sound at the start of two or more closely placed words. तो alliteration क्या है कि repetition of consonant sounds होता है। consonant that means B, C, D, F, G, H और A, E, I, O, U जो है वो vowels है। तो यहाँ पर है the sound of F in favor fire, W world will। इमेजिनरी जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। इमेजिनरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स प्रिसाइव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंस। तो 5 सेंस जो होते हैं उसको हम लोग इमेजिनरी वहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे हम लोग 5 सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है एनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द टाइम एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन 1 and 2। तो जहाँ पे वर्ड और एक्सप्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली 2 या उससे ज़्यादा लाइन में यूज़ होता है वो वर्ड, तो उसको हम लोग एनाफोरा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है सम से, तो हमने यहाँ पे देखा था here, some say the world will end in fire, some say in ice. Personification is to give human qualities to inanimate object. In this poem, fire and ice are capable of destruction. Thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. Personification हमें भी मालूम है कि जो कि किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग ऑब्जेक्ट बना देना, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पे पोएम में पोएट ने फायर और आइस को जो है लिविंग थिंग बताया है, जहाँ पे कि वो पर्सोनिफाइज कर रहे हैं कि फायर और आइस जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी चीज़ को। एंजापमेंट जो कि हमने आगे देखा था, इट इज़ डिफाइंड एज द थॉट और क्लोज दैट डज नॉट come to an end at a line break, rather it moves over to the next line. That means कि जहाँ पे किसी तरह का कोई पंचुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं आता, उसे हम लोग एंजापमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। यहाँ पे आपकी पोएम जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस पोएम स्टैंजा, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।